नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हवस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक सच्ची और डरा देने वाली कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं, खुद मेरी है, जो कि मेरे साथ आज ही घटी है, यानी दिवाली के दिन घटी है। और कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों, जिससे मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी खुद मेरी कहानी है। और दोस्तों, मैं अपने घर पर आया हुआ था काम के लिए, यानी दिवाली का त्यौहार था और ऐसे ही बाहर घूमने भी जाना था। तो मैं अपने घर दिवाली पर आ चुका था और वहाँ पर अपने फुल इंजॉय किया घर पे। तो दोपहर का समय हो चुका था, करीबन 1 बज चुके थे और मेरा मन था कि कहीं घूमने जाऊं शहर में। तो जो हमारा घर है दोस्तों, उससे चरखी दादरी है, एक शहर है छोटा सा, और वो अब जिला बन चुका है। वहाँ पर मैं घूमने जाने के लिए तैयार था, क्योंकि दोस्तों दिवाली के दिन वहाँ पर बहुत सी भीड़ होती है और काफ़ी अच्छा दिन रहता है और मतलब मन भी लग जाता है, काफ़ी अच्छा मौसम भी था। तो रात के दोस्तों, करीबन दिन के 2 बजे के समय मैं घर से निकलता हूँ और घर से निकलते ही रास्ते में जा रहा था। तभी जो हमारा रास्ता आता है, उससे थोड़ा सा 1 किलोमीटर चलने के बाद एक ठेका आता है। उससे आगे चलते चलते पातवास मेहराना स्टेशन। और जो मेरे साथ कांड हुआ, यानी जो मेरे साथ घटना हुई दोस्तों, वह पातवास मेहराना का जो स्टेशन है वहाँ से निकलने के बाद हुई। तो उस घटना में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जिससे कि मेरी रूह कांप गई। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही मैं अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल रहा था, तो वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत मिली, जो अपने सिर पर गठरी बांधे हुए थी लकड़ियों की। और वो जो गठड़ियाँ थी एक ही जगह शिफ्ट थी, यानी 5-6 गठरियों का एक बंडल सा ऐसे सिर पर रखा हुआ था। और वो बूढ़ी औरत जो थी बिल्कुल सीधी चलती जा रही थी। तो ऐसे ऐसे चलती जा रही थी, तो मेरी बाइक की जो स्पीड थी कम से कम 30 या 40 की स्पीड होगी, क्योंकि घर वालों ने मना कर दिया था कि ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी। और भी मतलब ऐसे अटरम पटरम जो भी है, ये सब घर वालों ने कह भी दिया था। तो दोस्तों, मैं 30 और 40 की स्पीड पर ही बाइक चला रहा था। तो जब मैंने उस औरत को देखा, तो उस औरत का चेहरा अजीब था और सिर पर वही गठरिया लकड़ियों की 6 बंधी हुई थी। तो मैंने उसकी तरफ देखा और फिर वहीं से मैं चुपचाप चलता गया। आगे जैसे ही मैं 200 मीटर और पार किया, फिर से वही औरत मेरे सामने आ गई। वही लकड़ी, वही कपड़े और वही शक्ल, यानी वही फेस, जो चेहरा था जैसा कि मैंने पिछली बूढ़ी औरत का देखा था, बिल्कुल वैसा ही फेस, काफ़ी अजीब सा। और यहाँ पर 2-4 तिल और एक मूसा सा निकला हुआ था, जो कि उसको खौफनाक बना रहे थे, काफ़ी अजीब था। तो मैंने फिर से इग्नोर किया, लेकिन 100 मीटर चलने के बाद फिर से वही औरत आ गई। और ये समय दोपहर का था दोस्तों, जिसने मुझे काफ़ी डरा दिया था। जब वो औरत तीसरी बार आई, तो मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि मुझे लगा कि 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन कुछ भी 3 बार कैसे हो सकता है। तो मैंने उस औरत को देखा, फिर से वही चेहरा, वही लकड़ियाँ, वही कपड़े। अब की बार मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। और जब कम से कम 150-200 मीटर और चला, फिर से वही औरत मेरे सामने आ गई, वही कपड़े, वही औरत। अब की बार मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। तो मैंने अपनी बाइक रोकी और तुरंत नीचे उतरा और वो जो औरत बूढ़ी जा रही थी उसके पास गया और उससे पूछा कि दादी माँ, आप थोड़ी देर पहले मुझे पीछे भी मिली थी। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, पीछे मैं ही थी। तो वो कहती है कि थोड़ी सी और पीछे भी मिली थी। तो वो कहती है कि मैं वो ही थी, यानी मैं वही थी। तो ये सब चीज़ें जब मैंने सुनी उस बूढ़ी औरत से, मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। और जब मैंने उस औरत की तरफ देखा, यानी पलक झपकी, तो वो बूढ़ी औरत एकदम से गायब हो गई और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैं भागकर बाइक के पास गया। बाइक जो थी कम से कम 20 मीटर आगे मैंने रोकी थी, उस बाइक पर तुरंत गया और जल्दी स्टार्ट करी और वहाँ से तेज़ चलाई। यानी जहाँ पर बाइक 30-40 की स्पीड पर चल रही थी, वही मैंने बाइक की स्पीड 60 से 70 कर दी और अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाते हुए चला गया। और दोस्तों, करीबन 10 मिनट के बाद मैं दादरी में प्रवेश कर गया, जो कि जिस शहर का नाम मैंने बताया, चरखी दादरी, वहाँ पर प्रवेश करा और वहाँ पर खूब सामान खरीदा। लेकिन वो जो घटना हुई तो मैंने अपने दोस्तों को भी बताई, जो वहाँ पर दादरी में घूम रहे थे, उन सबको बताई। उन्होंने कहा कि यार, ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ, तो तेरे साथ ही क्यों होता है, तूने पहले भी एक ऐसी ही बात बताई। तो मैंने भी कहा कि यार, पता नहीं क्या था, पर जो भी था काफ़ी अजीब था,
क्योंकि एक ही चेहरा मुझे 4-4 बार दिखा। तो दोस्तों ने थोड़ी देर तो मजाक बनाया, फिर कहते हैं कि भाई कोई नहीं, चल कल देख लेंगे जो भी है, आज तो चलो घर ही चलेंगे थोड़ी देर में। तो उसके बाद दोस्तों मैं अपने दोस्तों के साथ घूमा, वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया। मतलब मिठाई विठाई ली घर वालों के लिए, और पूजा पाठ का जो सामान था माता की वो ली थी, तस्वीर ली, सब चीज़ें ली, और वहाँ से अपने दोस्तों के साथ आया। जब मैं मेरे दोस्तों के साथ करीबन 5:30 बजे के समय आ रहा था, तब मेरे साथ कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, बिल्कुल मैं सेफ अपने घर पर आ चुका था। और जो मेरा दोस्त थे दोस्तों, उनमें से एक अरुण नाम का दोस्त भी था, जो वहाँ पर दिवाली के लिए शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था। तो जैसे ही अगला दिन सुबह होता है, तो अरुण मेरे पास आता है और कहता है कि भाई कुछ काम है, तो कल दिवाली तो आज हो गई, तो कल कुछ काम है तो बाइक पे चलेंगे। तो जैसे ही अगला दिन निकलता है, तो दोस्तों कहानी भी अगले दिन ही सुनाऊंगा, क्योंकि अरुण के साथ अगले ही दिन ये सब हुआ था। तो दोस्तों ये था कहानी का पहला एपिसोड। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द फिर मिलेंगे अगले एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।